आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं महाभारत उद्योग पर अध्याय 34। ये कथा आपको सत्य महाभारत से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, संजय कहते हैं, हे राजन धृतराज जी, तब वहां बैठे हुए तेजस्वी महात्मा पांडव, सृंजय, मत्स्य, यशस्वी श्री किरण जी तथा पुत्रों सहित द्रुपद और विराट के समीप समस्त राजाओं के मध्य में उलूक ने दुर्योधन का संदेश ज्यों का त्यों कहा सुनाया। उसकी बात सुनकर पांडव बहुत क्रुद्ध हुए। तब दशा कुल भूषण श्री किरण जी ने उलूक से मुस्कुराते हुए इस प्रकार कहा। अब आगे आज का प्रसंग है दुर्योधन का उलूक को दूत बनाकर पांडवों के पास भेजना। उलूक का पांडवों के पास जाकर बड़ी सभा में दुर्योधन का संदेश सुनाना। पांडव पक्ष की ओर से दुर्योधन के संदेश का उत्तर। महर्षि वैशंपायन जी महाभारत की कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तब श्री किरण जी बोले, हे कपटी शकुनी के पुत्र उलूक, तू शीघ्र लौट जा और दुर्योधन से कह दे, पांडवों ने तुम्हारे संदेश को सुनकर तथा उसके अर्थ को समझकर स्वीकार कर लिया है। युद्ध के विषय में जैसा तुम्हारा मत है वैसा ही हो। भीमसेन जी बोले, अरे हे मूर्ख, दुर्योधन ने तुझसे जो कुछ कहा है वो तेरा वचन हमने सुन लिया। हे मंद बुद्धि, अब तू मेरी कही हुई दूसरा बातें सुन तथा समस्त राजाओं की मंडली में सूत पुत्र कर्ण और अपने दुरात्मा पिता शकुनी के सामने दुर्योधन को सुना देना। हे पापी, मैंने जो तेरे और तेरे भाइयों के वध की प्रतिज्ञा की है वो उसी रूप में पूर्ण होगी। इस विषय में तुझे कोई दूसरा विचार नहीं करना चाहिए। बंगला लय समुद्र चाहे शीघ्र ही अपनी सीमा का उल्लंघन कर जाए और पर्वत जीर्ण शीर्ण होकर बिखर जाए, परंतु मेरी की हुई प्रतिज्ञा मिथ्या नहीं हो सकती। युधिष्ठिर ने कहा, हे जुआरी शकुनी के पुत्र तात उलूक, तुम जाओ और बैर के मूर्तिमान स्वरूप उस कृतज्ञ दुर्बुद्धि और कुल कलंक दुर्योधन से ये कह देना, हे पापात्मा, जो किसी से भयभीत न होकर अपने वचनों का पालन करता है तथा अपने ही बाहुबल से पराक्रम प्रकट करके शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारता है, वही पुरुष क्षत्रिय है। हे कुल अधम, तू पापी है। देख, क्षत्रिय होकर और हम लोगों का युद्ध के लिए आवाहन करके ऐसे लोगों को आगे करके युद्ध भूमि में मत आना जो हमारे माननीय वृद्ध गुरुजन और स्नेहास्पद बालक हों। हे कुरुनंदन, तू अपने तथा भाणीय सेवक वर्ग के बल और पराक्रम का आश्रय लेकर ही कुंती पुत्रों का युद्ध के लिए आवाहन कर सब प्रकार से क्षत्रित्व का परिचय दे। जो स्वयं सामना करने में असमर्थ होने के कारण दूसरों के पराक्रम का भरोसा करके शत्रुओं को युद्ध के लिए ललकारता है, उसका ये कार्य उसकी नपुंसकता का ही सूचक है। तो दूसरों के ही बल पर अपने आप को बहुत बलशाली समझता है, परंतु ऐसा असमर्थ होकर तू हमारे सामने गर्जना क्यों कर रहा है। श्री किरण जी बोले, हे उलूक, युधिष्ठिर के संदेश के पश्चात तू दुर्योधन से मेरी बात भी कह देना। हे दुर्मते, अब कल ही तू युद्ध क्षेत्र में आ जा तथा अपने पुरुषत्व का परिचय दे। हे मूर्ख, तू जो ये समझता है कि कुंती के पुत्रों ने श्री कृष्ण से सारथी बनने का अनुरोध किया है अतः वह युद्ध नहीं करेंगे, कदाचित इसीलिए तू मुझसे नहीं डर रहा है। परंतु स्मरण रख, यदि मैं चाहूं तो इन संपूर्ण नरेशों को अपनी क्रोधाग्नि से
वैसे ही भस्म कर सकता हूँ, जैसे अग्नि घास फूस को जला डालती है। किंतु मेरी इच्छा है कि युद्ध के अंत तक मुझे ऐसा अवसर ना मिले। अब तू यदि तीनों लोकों से ऊपर उड़ जाए अथवा पृथ्वी में समा भी जाए तो भी तू जहां तहां जाएगा, वहां वहां प्रातःकाल अर्जुन का रथ पहुंचा हुआ देखेगा। और जो तू भीमसेन की कही हुई बातों को व्यर्थ समझने लगा है, वो भी ठीक नहीं है। तू आज ही निश्चित रूप से समझ ले कि भीमसेन ने दुशासन का रक्तपान कर ही लिया। अर्जुन ने कहा, जो अपने ही बल पराक्रम का भरोसा करके शत्रुओं को ललकारता है तथा उनके साथ निर्भय होकर युद्ध करता है, वही पुरुष कहलाता है। जो दूसरों के बल पराक्रम का आश्रय लेकर शत्रुओं को युद्ध के लिए आहूत करता है अर्थात बुलाता है, वो छत्रबंधु असमर्थ होने के कारण लोक में पुरुष अधम कहा गया है। हे मूढ़, तू दूसरों के पराक्रम से ही अपने को शक्तिशाली मानता है और स्वयं कायर होकर दूसरों पर आक्षेप करना चाहता है। जो सब राजाओं में वृद्ध, सबके हितैषी, जितेंद्रिय और महाज्ञानी हैं, उन्हीं पितामह को तो मरण के लिए रण की दीक्षा दिलाकर अपनी वीरता की डींग हाँकता है। हे खोटी बुद्धि वाले कुल कलंक, तेरा मनोभाव हमने समझ लिया है। तू समझता है कि पांडव लोक दया के कारण गंगा नंदन भीष्म का वध नहीं करेंगे। हे धृतराष्ट्र पुत्र, तू जिनके पराक्रम का आश्रय लेकर बड़ी बड़ी बातें बनाता है, उन पितामह भीष्म को ही मैं सबसे पहले तेरे समस्त धनुर्धरों के देखते देखते मार डालूंगा। भीष्म, द्रोणाचार्य और सूत पुत्र कर्ण के मारे जाने पर तू अपने जीवन, राज्य तथा पुत्रों की रक्षा की ओर से निराश हो जाएगा। हे सुवधन, तू अपने भाइयों और पुत्रों का मरण सुनकर तथा भीमसेन के हाथ से स्वयं भी मारा जाकर अपने पापों को याद करेगा। हे शकुनी पुत्र, मैं दूसरी बार प्रतिज्ञा करना नहीं जानता। मैं तुझसे सच्ची बात कहता हूँ, ये सब कुछ होकर रहेगा। युधिष्ठिर ने कहा, ये सुयोधन, तुझे अपने आचरण के अनुसार ही मेरे आचरण को नहीं समझना चाहिए। मैं दोनों के व्यवहार का तथा सत्य और झूठ का भी अंतर समझता हूँ। मैं तो कीड़ों और चींटियों को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, फिर अपने भाई बंधुओं अथवा कुटुंबी जनों के वध की कामना कैसे कर सकता हूँ। हे तात, इसीलिए पहले मैंने केवल 5 ही ग्राम मांगे थे। हे दुर्बुद्धे, मेरा ऐसा करने का यही उद्देश्य था कि किसी प्रकार तेरे ऊपर महान संकट आया हुआ ना देखूं। परंतु तेरा मन लोभ और तृष्णा में डूबा हुआ है। तू मूर्खता के कारण अपनी झूठी प्रशंसा करता है तथा श्री कृष्ण जी के हितकारक वचन को भी नहीं मान रहा है। अब इस समय अधिक कहने से क्या लाभ। तू अपने भाई बंधुओं के साथ आकर युद्ध कर। तेरा संदेश सुन लिया तथा उसका अभिप्राय जान लिया। तेरी जैसी इच्छा है वैसा ही हो। धीरे से दुम्न बोला, हे उलूक, तू राजपुत्र दुर्योधन से मेरी भी ये बात कह देना। मैं द्रोणाचार्य को उनके गणों और बंधु बांधुओं सहित मार डालूंगा। संजय कहते हैं, हे राजन, तत्पश्चात उलूक धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर से विदा ले जहाँ राजा दुर्योधन था वहीं चला गया। वहां जाकर उलूक ने अमरशील दुर्योधन को अर्जुन का सारा संदेश ज्यों का त्यों सुना दिया। इसी प्रकार उसने श्री कृष्ण, भीमसेन और धर्मराज युधिष्ठिर की पुरुषार्थ भरी बातों का भी वर्णन किया। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।